प्यारे बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर दूसरा बता रहे हैं। यानी कि एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 2, इसके बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल प्रश्न नंबर 2 में कहा क्या गया है, इसमें यह कहा गया कि प्रश्न संख्या 1 में, दरअसल प्रश्न संख्या 1 में 10 क्वेश्चन है। उसमें यह पूछा गया कि जो परिमेय संख्याएं 10 दी हुई हैं उसमें कौन शांत प्रसाद है और कौन अशांत प्रसाद है, ये हमको उसमें से चुनना। तो उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद को लिखिए जो शांत है। यानी जो शांत परिमेय संख्याएं हैं प्रश्न नंबर 1 में, उसका दशमलव प्रसाद लिखना है। तो देखिए, हमने छांट करके पहले क्वेश्चन में तो ये बताया, सबको बताया शांत कौन है और अशांत कौन है। लेकिन शांत प्रसाद प्रश्न नंबर 1 में 5 आए हैं। 31/13/31 25, 17/8, 15/1600, 6/15 और 35/50। अब हम इनके दशमलव प्रसाद को निकालेंगे, एक एक करके इनके दशमलव प्रसाद को निकालेंगे। तो आइए देखिए, पहला वाला निकाल रहे हैं। पहले का है 13/31 25, इसका दशमलव प्रसाद हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो हर है, हर को हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 3125 का गुणनखंड यहाँ कर दीजिए, 3125 का गुणनखंड। तो देखिए, ये अंतिम में 5 है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से 5 है 30, 1 बचा 2, 12, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 करने 5, 1, 12, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटा तो हो गया 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटा 5 बचे 25। फिर 5 से काटा 5 करने 5। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 5 पे 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5 हुआ। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13/3125 बराबर 13/5 पे पावर 5, 5 पे 5 की घात। अब मुझे क्या निकालना है, दशमलव प्रसाद निकालना है। तो यहां लिख देंगे, देखिए, दशमलव प्रसाद के लिए हमें 2 पे n और 5 पे n, 2 पे जितना के पावर हो 5 पे भी उतने का पावर हो, दोनों के पावर बराबर होने चाहिए के रूप में लिखना होगा। तो अब देखिए क्या है, 2 पे पावर n और 5 पे पावर, यानी कि दोनों के पावर बराबर होने चाहिए। तो अब हमने 13/5 पे 5 है, तो देखिए 13/5 पे पावर 5। तो इसको हमें क्या किस रूप में बदलना है, 2 पर n और 5 पर n। तो यहां लिख दीजिए 2 पे 5 का गुणा करना, यहां लिख दीजिए 2 पे 5 है, यहाँ अभी लिख देते हैं 2 पे 5 का गुणा करेंगे,
इस पे भी 2 पे 5 का गुणा करेंगे। अब देखिए 5 पे पावर 5 और 2 पे पावर 5, तो जब 2 पे पावर 5 का गुणा मैंने हर से किया तो इसका गुणा जब इसी अंश से करेंगे तो दोनों के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 2 पे n 5 पे n, तो अब बराबर क्या हो गया, ये 13 है गुणे ये देखिए 2 पे 5 है, तो 2 पे 5 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 13 गुणे 32 बटे ये देखिए 2 पे 5 पे 5 की घात है, 2 पे 5 की घात, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2 गुणे 5 पे पावर 5। अब क्या होगा, ये हो गया 10, तो बराबर हो गया 13 का गुणा इसमें करवा दीजिए, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 13 39 40 41 416 बटे 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 5। तो अब क्या करेंगे, इसको कर लीजिए 416 बटे 10 पे पावर 5 का मतलब है 1 लिख के 5 जीरो लगा दीजिए, 1 लिखिए और 5 जीरो लगा दीजिए, तो 5 जीरो लगा दिया, 1 2 3 4 5। तो अब बराबर क्या हुआ, जब इससे इसको भाग देंगे तो देखिए भाग देने का बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं कि जितने जीरो हैं इस अंक के इस साइड में बाएं साइड में उतने जीरो करके वो संख्या बराबर कर दीजिए। तो ये 3 अंक है, यहाँ 5 अंक है, तो पहले ये 3 अंक उतार लीजिए, 416 और 3 अंक हो गया। अब 2 अंक और ले लेंगे, 1 2, देखिए ये भी 5 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यही आंसर हो गया इसका यही आंसर हो गया, यानी दशमलव ये, यानी 13 बटे 31 3125, इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, 0.00416 होगा, यही इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये याद हो गया होगा। अब हम इसको मिटा के फिर दूसरा क्वेश्चन ये लगा रहे हैं, 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार, 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार कैसे निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे आगे, ये 17 बटे यहाँ लिखा 17 बटे 8 ये हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 17 बटे 8 को जब गुणनखंड करिएगा 8 का, तो 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 इकन्ने 2, यानी 2 पे 3 की घात, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इस पे कर सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस हर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव प्रसाद के लिए 2 पे n और 5 पे n दोनों सेम करना है। तो 2 पे 3 है तो हमें इसमें 5 पे 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 17 बटे 2 पे 3 गुणे 5 पे 3। अब अगर हर में आपने गुणा किया तो अंश में भी करना पड़ेगा, गुणे 5 पे 3। अब बराबर क्या हो गया, तो ये देखिए 17 गुणे 5 पे 3 की घात, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 पचे 25 पचे 125। तो यहाँ लिख दीजिए 125 बटे ये 2 पे 3 है 5 पे 3 है, यानी 2 गुणे 5 पे पावर 3, यानी 10 पे 3। अब इसका गुणा करवा दीजिए, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, तो 6 40 2 42 के 2 हासिल 4,
17 इकन्ने 17, 3 20, 1 21, यानी 2125 बटे 2 बचे 10, 10 पे पावर 3 बराबर 21 25 बटे 1 के बाद 3 पे पावर है तो 1 के बाद 3 जीरो कर दीजिए, 1 2 3। देखिए 10 पे पावर 3 है तो ये 1 ले लीजिए, इसके बाद 3 पावर है, 3 जीरो लगा दीजिए। इसका मतलब हो गया 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 दहियम 100 दहियम 1000, ये आ जाएगा। अब जब इसका डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 जीरो है तो इस साइड से 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, वही आंसर हो गया। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए अंक 2125, अब 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या आया, 17/8 का दशमलव प्रसाद हो गया 2.125, यही आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें मिटा करके हम इस पे क्वेश्चन नंबर 3 लगा। अब प्यारे बच्चों, अब हम तीसरा वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, 15/1600, इसका दशमलव प्रसाद निकालना है। तो फिर हम यही करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले 1600 का हम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ 1600 का गुणनखंड हमने किया, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 0 0 2 0 0, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 0 0 2 0 0, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 0 0 2 0 0, फिर 2 से काटा, 2 इकन्ने 2 0 0, फिर 2 से काटा, 2 पचे 10 0, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब ये नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 बचे 25 और 5 इकन्ने 5। अब देखिए कितनी बार हुआ, 2 की संख्या कितनी बार आई, 1 2 3 4 5 6, और 5 की संख्या आई 1 2। तो इसको कर सकते हैं बराबर 15/1600 बराबर 15। इसको छोटा करना चाहे छोटा भी कर लीजिए, 3 5 15 ऐसे कर लीजिए, 3 गुणे 5 कर लीजिए, बटे यहाँ पे 2 पे कितने की पावर है, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 और गुणे 5 पे पावर 2 की। अब हम क्या करेंगे, चूंकि मुझे क्या किस में बदलना, देखिए 2 पे n 5 पे n, अब यहाँ पे 2 पे 6 की पावर है, 5 पे 2 की ही पावर है, यानी 5 में 4 पावर का अंतर है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ लिख दीजिए 3 गुणे 5 और बटे ये कर दीजिए 2 पे पावर 6 गुणे 5 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 4। अगर हम 5 पे पावर 4 कर दें तो 5 पे क्या हो गया, 5 पे 2 की पावर गुणे 5 पे 4 की पावर बराबर 4 2 6, 5 पे 6 की पावर। क्योंकि आप जानते होंगे पावर में क्या होता है, 5 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 4 बराबर हो गया 5 पे पावर 2 + 4 बराबर 5 पे पावर 6। क्योंकि घात गुणा में ये ऊपर की घात जुड़ जाया करती हैं। तो यहाँ पे हमने 5 पे पावर 4 का गुणा किया, तो यहाँ पे भी 5 पे पावर 4 का गुणा करवा दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ भी दोनों का गुणा हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ आपका, अब ये बन गया बराबर 3 5 15, इसको कर लीजिए 15
गुणे 5 पे पावर 4 है, तो देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625। तो यहां लिख दीजिए 625 अपान, अब ये हो गया 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 6 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पे पावर 6। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका गुणा करवा दीजिए। इसका जब गुणा करवाएंगे तो हो गया 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, 15 दूनी 30 और 9 39 के 9 हासिल 3 और 15 छक्का 90 3 93। गलती हो गई, ये देखिए 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37 के 7 हासिल 3, 15 छक्का 90 3 93, 9375 बटे 2 पचे 10, यानी 10 पे पावर 6। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 9 3 7 5 बटे 10 पे पावर 6 का मतलब होता है 1 लिख करके 6 जीरो और लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 इतने से हमें भाग देना पड़ेगा। तो जब इतने से हम ये भाग देंगे तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा ये देखिए, ये 4 अंक लिख दीजिए 9 3 7 5 और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 3 6 जीरो हैं, तो 4 के बाद इस साइड में 2 जीरो और बढ़ा दीजिए और दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.009375। ये इसका इस अंक का दशमलव प्रसार होता है। 15/1600 का दशमलव प्रसार कितना होगा, 0.009375। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लगाने जा रहे हैं। इसको अब की बार मुझे 6/15 इसका चौथा 6/15 का दशमलव प्रसार निकालना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 6/15 है, इसको तोड़ दीजिए, आसानी रहेगी, यानी इसको 2 गुणे 3 कर सकते हैं, 2 3 6 और बटे 15 को हम कर सकते हैं 3 गुणे 5, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, 3 से 3 कट गया तो बचा 2/5, यानी 2/5 पे पावर 1 बचा। अब हमें इसको किस फॉर्मेट में बदलना है, 2 पे n और 5 पे n का, तो 5 पे 1 है लेकिन 2 पे 1 नहीं है, तो इसलिए 2 का गुणा इसमें 2 का गुणा इसमें, तो बराबर 2/5 गुणे 2। देखिए 5 को हम 5 पे पावर 1 मान लेते हैं, लेकिन माना जाता है, लिखा नहीं जाता। तो 5 पे 1 की पावर हो गई और 2 पे 1 की पावर, तो दोनों बराबर हो गए। तो इस तरीके से इसको भी कर लीजिए, बराबर 2। अब क्या हो गया, 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 पचे 10। अब 10 का इससे भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कुछ नहीं करना, ये 4 लिख दीजिए, 1 जीरो है तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव, ये अकेला 1 अंक है, 1 जीरो यहाँ है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, बस यही आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, तो 6/15 का दशमलव प्रसार कितना होगा, 0.4 होगा।
इसका ये आंसर ये आ गया। आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला निकाल रहे हैं 35/50 का। अब 35/50 का निकालेंगे तो इसको तोड़ लीजिए, आसानी रहेगी। 5 × 7 कर दिया बटे 50 है, 50 का फैक्टर कर लीजिए इसको 50। अब 50 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 से काटिए 2, 25, फिर 5 × 5 = 25, 5 करने 5, यानी 5 पे 2 की घात और 2 पे 1 की घात है। तो इसको लिख सकते हैं बराबर 5 × 7 बटे 5 पे 2, हाँ 2 × 5 पे 2 की घात, ये हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें चूंकि यहाँ 5 पे तो 2 की पावर है और ये अकेला है, तो कितना अकेला है, 2 अकेला है, तो यानी 2 पे पावर 2 का गुणा इसमें और इसमें दोनों करवा सकते हैं। 5 पर 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम ऐसा लिख दिए तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 5 × 7 × 2 बटे 5 × 7 × 2 बटे 2 × 5 पे 2 की पावर, क्योंकि ये भी 2 हो गया 5 × 5 और ये भी 2 हो गया 2 × 2। तो अब बराबर हो गया 5 × 7 = 35 दूनी 70 बटे 2 × 5 = 10, 10 पे पावर 2, तो ये हो गया 70 बटे 10 पे पावर 2, तो 70 बटे 10 दहिया 10 पे पावर 2 का मतलब हो गया 10 × 10 बराबर 100, तो 100 हो गया। अब आपका ये चाहे तो 1 0 1 0 से काट दीजिए, अब हो गया 7 बटे 10। अब 10 का भाग देंगे तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो बराबर हो गया 0.7। तो यही 0.7 यही हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, इसका 35/50 का दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 अंकों का दशमलव प्रसार हमने निकाला है, और यही 5 जो अंक हैं यही शांत प्रसार वाले अंक हैं। तो आशा है आपके समझ में सब कुछ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।